हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है नो कांटेक्ट। क्या वो भी आपको मिस कर रहे हैं? ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से हम 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। ये 6 कार्ड आ चुके हैं तो वही लेते हैं। और इसमें से 10 कार्ड लेंगे हम। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। जनरल रीडिंग है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला एक कार्ड है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आप खुद ही देख सकते हैं ये पर्सन कितना ज़्यादा उदास है। और ये क्यों उदास है? क्योंकि उसको वो लम्हे याद आ रहे हैं जिसमें ढेर सारा प्यार छुपा हुआ था। और वो लम्हे अब शायद उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथों से निकल चुका है वो वक्त। यानी कि उन्हें लगता है कि बस अगर कुछ उनके पास है तो वो सिर्फ है खालीपन। जैसे इन सब कप में कुछ ड्रिंक भरा था वो छलक चुका है और जिस वजह से ये पूरे के पूरे कप सिर्फ खाली है। तो ये देख के ये पर्सन भी उदास हो रहा है कि उन्हें लगता है उनके हाथों से वो प्यार के लम्हे चले गए हैं। यानी कि उन्होंने उन सब प्यार के लम्हों को अपने से दिल से तो दूर नहीं किया है, लेकिन मिसिंग की एनर्जी में होने की वजह से वो उन बातों को याद कर रहे हैं और उन्हें वो पल याद आ रहे हैं जब आप दोनों ने शायद कुछ अच्छा वक्त साथ में बिताया था। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब भी इन बातों को सोचते हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि पीछे की तरफ 2 कप और हैं। यानी कि ये दोनों कप आप एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं। आप भी उन्हें अपना प्यार का कप दे सकते हैं और ये पर्सन भी आपको प्यार का कप दे सकते हैं, लेकिन उनका ध्यान ही नहीं है। हो सकता है ये कप इन ड्रिंक से ज़्यादा फुल ऑफ ड्रिंक्स हो, यानी कि इसमें बिल्कुल भी ड्रिंक्स नहीं है ऐसा तो नहीं है। हो सकता है बहुत भरे हुए हैं ये ग्लास, लेकिन इस पर्सन का उस तरफ ध्यान नहीं है क्योंकि ये सैडनेस की एनर्जी में है। नेक्स्ट है द एम्प्रेस। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है, आपके पर्सन आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में समझते हैं। एम्प्रेस मतलब एक ऐसी ब्यूटीफुल लेडी जिसको दुनिया में अगर वो चाहे तो कोई भी मिल सकता है। इतनी खूबसूरती तो है उसके पास, लेकिन साथ ही साथ उसके दिल और दिमाग दोनों उसके काबू में रहते हैं। यानी कि उसके ब्यूटी के साथ ही इंटेलिजेंस भी उसमें भरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से उसमें ये हुनर तो है कि वो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है और कोई भी उसको देखते ही उसके ऊपर इम्प्रेस हो सकता है। तो ऐसी एनर्जी में वो आपके बारे में सोचते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि आपकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। कोई भी है दुनिया का वो आपको पसंद कर सकता है, यहाँ तक कि आपको अपना दिल भी दे बैठ सकता है। तो क्या ऐसा हुआ होगा या फिर होगा तो क्या होगा, इस तरह की एनर्जी में कुछ सोच रहे हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। इनके पास एक घोड़ा तो है और घोड़े पे सवार भी ये पर्सन है। यानी कि हो सकता है इनके हाथ में ही फोन रहता है और कई बार इनका मन करता है कि ये आपको ये प्यार भरा कप ऑफर करे, यानी कि कोई मैजिकल वर्ड्स बोल के आपको एहसास करा दे कि दे स्टिल लव यू। लेकिन ये सैडनेस की एनर्जी में होने की वजह से उसी कप को देखते सोचते हुए रहते हैं कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। तो इस तरह की एनर्जी में होने की वजह से उन्हें लगता है कि जैसे उनकी जो सपनों की दुनिया है वो इन पहाड़ियों के बहुत पीछे है, जिसको वो देख नहीं पा रहे हैं। और ये घोड़े पे बैठ के रेडी तो है, लेकिन सफ़र तय करेंगे
तो ही ये पहाड़ियाँ पार कर पाएंगे और आप तक रीच आउट हो जाएंगे। ये बात वो इग्नोर करते हैं और अपनी फीलिंग्स में खोए जाते हैं। नेक्स्ट है द मून। तो आपका या उनका साइन हो सकता है पाइसेस। ये पर्सन शायद रात भर सो नहीं पाते, और क्यों नहीं सो पाते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, वो टीयर्स हैं, यानी कि ये पर्सन शायद रोने की एनर्जी तक भी पहुँच जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक खालीपन, एक अकेलापन और लोनलीनेस से भरा हुआ उनका जीवन लगने लगता है, जिसकी वजह से उन्हें अगर किसी की याद आती है तो वो है आप, और उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं उन्होंने आपका वो प्यार अपनी लाइफ से खो तो नहीं दिया है। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। आपके साथ इन्होंने एक हैप्पी फैमिली हमेशा इमेजिन की है, यानी कि उस पिक्चर में इनके पेरेंट्स भी है, साथ ही साथ आप दोनों भी है, और नेक्स्ट जनरेशन, यहाँ तक कि पेट्स भी है। सब लोग हैप्पी है, एक अच्छा सा घर है, पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट फैमिली लाइफ। और जब भी इस सपने को वो देखने के बारे में दोबारा सोचते हैं कि आज मुझे वापस से ये सपना देखना है, तो आपको उस सपने से वो इग्नोर नहीं कर पाते। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स। 2 बार 10-10 आया है, तो आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। तो 10 ऑफ कप्स मतलब कंप्लीशन का कार्ड है। इस सब पर्सन को आपके साथ ये जो सपनों की दुनिया है वो बहुत खूबसूरत लगती है, और उन्हें ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे भी एक कपल है, 2 बच्चे हैं, फूल खिले हुए हैं, रेनबो कलर है, तो रंग बिरंगी दुनिया है, आप दोनों हैं, और पूरा खुशहाल जीवन उन्हें महसूस होता है। और ये है उनके सपनों की दुनिया, जिसके बारे में शायद वो काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं, और जब भी ये रियलिटी में आते हैं कि वो उस सपने से बाहर निकल चुके हैं और अकेलेपन में हैं, तो वो शायद काफ़ी ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी में पहुंच जाते हैं। देखते हैं ओरेकल कार्ड क्या कहते हैं। पागलपन। उन्हें लगता है कि शायद उनके ही किसी पागलपन की वजह से आज उनके सामने ये सिचुएशन आ चुकी है। मतलब हो सकता है ये एक्शन ना ले पाना, इतना ज़्यादा सोचते रहना, आपके बारे में भी ये ख्याल दिल से नहीं निकाल पाते और सैडनेस की एनर्जी में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि ये कम्प्लीटली पागलपन की तरह ही वो बिहेव कर रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा अगर कोई किसी के लिए क्रेजी है तो कोई तो एक्शन लेगा ही, लेकिन ये सिर्फ सोचते ही रहते हैं, और इसीलिए उन्हें खुद का ही बिहेवियर पागलपन जैसा लगता है। बाहों में। तो ये पर्सन शायद आपको इस तरह से अपनी बाहों में होल्ड करना चाहते हैं, या फिर आपकी तरफ से एक हक भी चाहते हैं, जिसकी वजह से वो इस सैडनेस की एनर्जी से बाहर आ जाए। नेक्स्ट है प्यार की कश्ती। तो उन्हें पता है कि इस प्यार की कश्ती में वो आपके साथ सवार है, यानी कि प्यार आपकी तरफ से भी है और इनकी तरफ से भी है। भले ही नो कांटेक्ट है, बातचीत बंद है, लेकिन कश्ती तो दोनों चला ही रहे हैं, आप अपनी तरफ से और ये पर्सन अपनी तरफ से। उन्हें पता है कि आपने अभी तक इस कश्ती को नहीं छोड़ा है। राजदार। शायद उनके कई सारे राज उन्होंने आपके साथ शेयर किए हैं, और उन्हें पता है कि वो राज आपके साथ बिल्कुल भी सेफ है। मतलब उन्हें आपके ऊपर भरोसा तो है कि आपने उनका हर एक सीक्रेटली ही रखा होगा, लेकिन शायद उनके दिल के जो गहरे राज है, यानी कि वो आपको कितना चाहते हैं, उनके आपके साथ क्या क्या सपने हैं, ये शायद अभी तक उन्होंने आपके साथ शेयर नहीं किया है, और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन्हें आपको बता देना चाहिए था। मतलब वो अपने जज्बात अगर बाकी के आपके साथ शेयर करते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि वो खुद के डीपेस्ट थॉट्स आपके साथ क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पाते। तुम्हारी आवाज़। तो शायद आपकी आवाज़ इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हील करती है, जिस वजह से अगर आप दोनों का पहले भी कभी ऐसा कॉन्वर्सेशन हुआ है तो हो सकता है इस पर्सन ने आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करके रखी है, और वो बार बार उस आवाज़ को सुनते रहते हैं। यानी कि भले ही नो कांटेक्ट हो, लेकिन शायद वो पर्सन अपने आप को दिलासा देने की कोशिश करते रहते हैं कि आप वही हैं उनके इर्द गिर्द। नेक्स्ट है राहों में। तो ये वेटिंग की एनर्जी में तो है, यानी कि सैडनेस की एनर्जी में तो है, नो कांटेक्ट भले ही है, लेकिन जैसे यहाँ पे भी ये पर्सन राहों में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन साइड में तो नहीं है, राहों में ही खड़ा है। मतलब इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है ये अपने दिल को किसी बात के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और ये वहाँ पे एक्शन लेने के लिए ही तैयार है। बस एक बार उसका मन तैयार हो जाए तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही उन्हें पता है कि वो आपकी राहों में है, और वो शायद आगे की जो ज़िंदगी की राह है उन राहों के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं। एक मुलाकात।
तो शायद काफ़ी वक्त से आप दोनों मिले नहीं हैं और ये पर्सन आपके साथ एक मुलाकात हो जाए तो क्या बात है। इस तरह की एनर्जी में आपको मिस करते रहते हैं, लेकिन ये पूछेगा कौन। जब भी वो उस बात के बारे में सोचते हैं तो शायद उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। सलाह मशवरा हो सकता है अपने दिल के कुछ जज्बात आपके साथ शेयर करके उन बातों के ऊपर आपका सलाह मशवरा लेना इस पर्सन को बहुत पसंद है, लेकिन आज ये आपका वही सलाह मशवरा काफ़ी मिस करते हैं। पल भर ही सही, लेकिन आपका दीदार हो जाए, पल भर ही सही आपकी बात हो जाए, पल भर ही सही लेकिन आप दोनों की एक मुलाकात हो जाए। इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन आपको याद करते हैं ख्वाबों में। तो ये शायद यही ख्वाब ये पहले भी देख चुके हैं, यानी कि हो सकता है सुबह आँख खुलने से पहले कभी उन्हें एहसास हुआ होगा कि इस तरह का कोई ख्वाब उन्होंने देखा है जिसमें आप दोनों हैं और काफ़ी सारे सपने हैं। वही सपना रोज़ देखने की शायद ये कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है एटलीस्ट ख्वाबों में तो आज आप दोनों मिलेंगे। तो इस तरह की एनर्जी में शायद ये आपको मिस करते रहते हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।